दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे आचार्य जागेंद्र विश्राज चैनल में। होली के दिन इसे लाना ना भूलना, जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देगा। दोस्तों होली के दिन यह एक दिव्य वस्तु जरूर लेकर आएं अपने घर, आपकी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और उसके अगले दिन होली का पावन त्यौहार मनाया जाता है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ और दिव्य संयोग में पड़ रही है। 24 मार्च को सुबह 9:24 से शुरू होगी पूर्णिमा तिथि और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:29 पर होगा। दोस्तों होलिका दहन कब है? 24 मार्च को या फिर 25 मार्च को। दोस्तों होलिका दहन का पावन त्यौहार शुभ मुहूर्त 24 मार्च को 11:29 से लेकर 12 यानी कि 27 की रात्रि में रहेगा। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों 24 मार्च को रात्रि 11:13 से लेकर रात्रि 12:27। दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिएगा, कहीं भूल मत जाना, क्योंकि यह समय होलिका दहन का समय रहेगा। दोस्तों होलिका दहन के अगले दिन होली यानी रंग भी खेला जाता है। रंग वाली होली विशेष तौर पर इस बार दिव्य और शुभ संयोग में पड़ रही है। दोस्तों इसलिए इस साल 25 मार्च को होली का दिन है। इस दिन देश भर में बड़े धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी। लेकिन याद रहे इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। दोस्तों होली पर ग्रहण का साया। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में आरंभ होता है। इस दौरान होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। इस वर्ष 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। होली के ही दिन यानी 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 10:23 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा। हालांकि उपछाया होने की वजह से यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब जब सूतक काल मान्य नहीं होगा तो दिल खोलकर होली मनाएं। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। होली जमकर मनाएं। जय श्री राम भगवान का नाम लेकर होली खेलें। आपके ऊपर कभी ग्रहण नहीं लगेगा। राम के नाम लेते ही ग्रहण शुभ फल यानी कि शुभ परिणाम देने लगता है। होली पर आपका यानी कि बाल बांका भी नहीं होगा। एक बात नोट कर लीजिए, दूर दूर तक इस चंद्र ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं होगा। यह ग्रहण यानी कि बाहर विदेश में लग रहा है, वो भी रात के समय, क्योंकि बाहर विदेशों में उस समय रात होगी, इसलिए भारत में इसका कोई भी असर नहीं है। जब सूतक काल नहीं लग रहा तो जमकर खेले होली। इस समय जो डर गया वो मर गया। होली का रंग इस समय आपके ऊपर जरूर होना चाहिए। होली में पूरा शरीर आपका जगमगा उठे ऐसी होली खेलनी चाहिए। दोस्तों होली की अग्नि में ये 3 चीज भूलकर भी कभी मत डालना, इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी ना करें। सनातन परंपरा में होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा हुआ होता है। होली की रात यानी कि दैत्य शक्ति की रात मानी जाती है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैव शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सारे कष्टों से छुटकारा पाने का समय सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात्रि कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा की रात्रि कहा गया है। इस दिन सारी नकारात्मक यानी और सकारात्मक ऊर्जाएं दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है। इसलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के लिए उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वो बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्धि होती है, जो कि 100% सिद्ध हो जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्धि कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर यह 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए?
इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन यानी कि होली की, दोस्तों शास्त्रों के अनुसार होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया, जो होलिका मैया होती है, उसका श्राप लग जाता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप भी दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होलिका दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीज़ों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीज इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होता है, इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल यानी कि ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लेकर रख ले और गन्नों की संख्या 2 या 5 या फिर 7 संख्या होनी चाहिए। दोस्तों होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल डालकर यानी चढ़ाएं, इससे होलिका दहन जाते जाते आपको धन से मालामाल कर देगी। यानी कि पानी वाला नारियल आप पूजा पाठ के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी भी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली का माता आपके सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों माना जाता है कि होलिका माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो ये होलिका माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रखें गुझिया चढ़ाते समय ध्यान रखिएगा, गुझियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए या फिर 1 नहीं होनी चाहिए, 2 चढ़ा दें या फिर आप चाहें 5, 7 अथवा 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुझियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में एक भी संख्या गुझिया की नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले या फिर यूं कहें तो कंडे की माला बनाकर अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें, इससे आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। जब आप माता को बलियां अर्पित करें तो देख लें कि टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, एकदम बलियां हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा में किसी और से भी करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे भी पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए और दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से भी पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों होली की अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है, इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएगी। दोस्तों माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होलिका की अग्नि में यानी अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगाएं तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलाना चाहिए, इससे आपकी प्यार और मजबूत बढ़ते हैं। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाएं और दक्षिणा में भी देना चाहिए कुछ रुपए वगैरह। इस दिन गाय को मीठा अवश्य खिलाएं। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, गाय माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख अपने घर पर जरूर लाना चाहिए और पूरे परिवार के सदस्य को इसे लगाना चाहिए। इस राख को आप अपने काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें तो दोस्तों घर में धन की वृद्धि होती है। और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे लगाएं। जो उन्हें नज़र दोष लगा है, टोने टोटके लगे हैं, तो इससे नज़र दोष से आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगी। दोस्तों होली के दिन आप केले की जड़ जरूर लेकर आएं। केले की जड़ लेकर आएं और इसे आप लाल कपड़े में लपेटकर या फिर पीले कपड़े में लपेटकर आप अपने धन पेटी में रख दें तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी।
दोस्तों केले की जड़ बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए होली के दिन आप या फिर आप होलिका दहन के दिन, चाहे होलिका दहन के दिन या फिर आप होली के दिन जरूर केले की जड़ जरूर लेकर आएं, ये बहुत ही शुभ होता है। होली की रात या फिर होलिका दहन की रात्रि आप क्या करें कि केले के पेड़ के पास जाएं और एक पीला कपड़ा लेकर जाएं और उस में क्या करें कि केले की जड़ को निकालकर उसे अच्छे से पानी से धो लें, फिर गंगा जल से धो लें और फिर इसमें हल्दी का टीका लगा दें इस केले की जड़ में, और फिर इसे पीले कपड़े में बांधकर आप अपने धन पेटी पे रख दें। कभी भी आपकी धन पेटी खाली नहीं होगी, घर हमेशा पैसों से भरा रहेगा। या फिर आप चाहें तो समी की जड़ भी लेकर आ सकते हैं, या फिर आप बेल वृक्ष की जड़ भी लेकर आ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो होलिका दहन की रात्रि को आप अगर गूलर का पेड़ मिल जाए, गूलर का पेड़ आसपास कहीं होगा देख लीजिए, गूलर के पेड़ को आप होलिका दहन और होली की रात्रि को आप जरूर जाएं और गूलर की जड़ लेकर आएं और इसे आप पीले कपड़े में लपेटकर अपने धन पेटी पर रख दें तो धन की कमी कभी नहीं होगी। तो इसलिए गूलर की जड़ भी जरूर लेकर आएं, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करें, आशा करते हैं इस उपाय को करने के बाद आपके घर में गरीबी नहीं फटकेगी, नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।